नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2 लागू की जाएगी, जिसमें अब मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र होंगे। इस योजना के तहत अपनी जमीन पर मकान बनाने वालों को 2.5 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। बुजुर्गों को 30,000, विधवाओं को 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। 12 महीने में मकान बनाने वालों को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा। इस योजना में 4 श्रेणियां शामिल हैं और पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख से 9 लाख तक रखी गई है। उत्तर प्रदेश रोडवेज अब यात्रियों को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने जा रहा है। बसों में सीटों के पीछे QR कोड स्टिकर लगाए जाएंगे, जिनसे UPI आधारित डिजिटल टिकटिंग संभव होगी। इस सिस्टम से यात्री आसानी से टिकट का भुगतान कर सकेंगे और छुट्टे पैसे की झंझट से बचेंगे। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बस चालकों और परिचालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 8x5 इंच आकार के स्टिकर क्षेत्रीय प्रबंधकों को वितरित कर दिए गए हैं और जल्द ही उन्हें बसों में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 150 सीनियर ऑडिटर्स के प्रमोशन को रद्द कर दिया है। 31 दिसंबर 2024 को जारी प्रमोशन आदेश, जिसमें कर्मचारियों को सहायक लेखा अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया गया था, 16 जनवरी से प्रभावी हुआ था। 4 दिन बाद 20 जनवरी को सरकार ने ये आदेश रद्द कर दिया है। प्रमोशन में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इस निर्णय से कर्मचारियों में नाराजगी है और सरकार ने मामले की गहनता से जांच कराने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्टेनोग्राफर के 600 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2025 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में कुल 661 पदों पर चयन होगा, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के लिए पद निर्धारित हैं। उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण, हिंदी आशुलिपि एवं टंकण में निर्धारित गति और CCC पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। आवेदन शुल्क 25 रुपए है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 HJS अधिकारियों को जिला जज स्तर पर प्रोन्नत किया और 4 जिला जज समेत 15 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया। इन तबादलों के तहत राकेश कुमार त्रिपाठी को जिला जज चित्रकूट, मनोज कुमार राय को जिला जज हमीरपुर और बबीता रानी को लखनऊ का जिला जज बनाया गया। प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों में चंद्र प्रकाश तिवारी, कपिला राघव और परवेंद्र कुमार शर्मा शामिल हैं। ये कदम न्यायिक व्यवस्था में सुधार और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में छात्रों को दी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं पर पहली बार नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब हर पेज पर क्रमांक अंकित होगा और अंतिम पेज पर बार कोड होगा, जिससे कॉपियों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं होगी। इसके अलावा कॉपियां धागे से सिली गई हैं, ताकि पन्ने बदलने या जोड़ने की कोशिश को पकड़ा जा सके। इस बार नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा और चाक चौबंदी व्यवस्था की गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी। संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक कमेटी मंगलवार को एक बार फिर संभल पहुंची। कमेटी ने शाही जामा मस्जिद और हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां 24 नवंबर 2024 को बवाल, पथराव, फायरिंग और आगजनी में 5 लोग मारे गए थे। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में जांच टीम ने पाकिस्तानी कारतूस की बरामदगी वाली जगह का भी निरीक्षण किया। पीड़ितों के बयान दर्ज करने के लिए PWD गेस्ट हाउस में कैंप लगाया गया है। अगली बार कमेटी फिर से संभल आएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी कैबिनेट ने ATS, PS और साइबर क्राइम थानों के लिए नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। ATS के लिए 14, PSC के लिए 83 और साइबर क्राइम थानों के लिए 62 वाहन खरीदे जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रशिक्षण और सेवा योजन निदेशालय को अलग अलग करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब प्रशिक्षण निदेशालय कौशल विकास विभाग के अधीन काम करेगा। इसके साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की पहली परिनियमावली को भी मंजूरी दी गई है। लखनऊ में LDA द्वारा तैयार म्यूजिकल पार्क 18 जनवरी से ओपन हो गया है। ये पार्क 13 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 34 कलाकृतियां और वाद्य यंत्र हैं, जो सुरों की बारीकियां समझाती हैं। पार्क का डिजाइन जाकिर हुसैन की थीम पर आधारित है, जिसमें शिव जी की रुद्र वीणा, वायलिन और पियानो जैसी कलाकृतियां शामिल हैं। यहाँ सुर ताल से संबंधित जानकारी दी जाती है और संगीत प्रेमी विभिन्न वाद्य यंत्रों का अनुभव कर सकते हैं। बच्चों के लिए 30 रुपए और युवाओं के लिए 50 रुपए एंट्री शुल्क रखा गया है।
अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव आया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में हल्का कोहरा और तेज धूप देखने को मिल रही है, जिसमें गर्मी का एहसास हो रहा है। सोमवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 2021 के बाद का सबसे गर्म दिन था। 22 से 23 जनवरी को बारिश का अलर्ट है, जबकि 26 जनवरी को घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 24 जनवरी से तापमान में गिरावट और कोहरे में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।